नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, विनीता भक्ति चैनल पर कार्तिक महात्म्य का 9वां अध्याय आपको सुनाया जाएगा। इस 9वें अध्याय में किस प्रकार जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि यह माया विष्णु के द्वारा ही रची जाती है। इस अध्याय में इसका ही वर्णन किया गया है। उधर जब वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों पर तेल और भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, यह स्वप्न देखकर वृंदा बहुत अधिक चिंतित होती है। महल, अटारी, गौशाला कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिलता और वह एक वन से जाकर दूसरे वन की तरफ जाता है और वहीं पर वह देखती है कि उसने दो मुख वाले जो शेरों के समान थे राक्षस हैं, वह उन राक्षसों को देखकर भयभीत हो गई और एकदम से वहां से भाग खड़ी। भागते भागते उसे एक मुनि के दर्शन होते हैं और मुनि भी अपने शिष्य के साथ ही होता है। वह मुनि और उनके शिष्य से कहती है कि हे मुनिवर, आप मेरी इन राक्षसों से रक्षा कीजिए। मुनीश्वर ने एक ही हुंकार में उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। इस प्रकार जब वृंदा यह सब देखती है तो वह मुनि से कहती है कि हे मुनिवर, आप तो बहुत ज्ञानी ध्यानी है, आप मुझे यह बता दीजिए कि मेरे पति जलंधर और शिव जी में जो घोर संग्राम चल रहा है, उन दोनों में से कौन विजयी होगा। मुनि ने तत्क्षण दो ऐसे बंदरों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जाकर देखो कि जलंधर और शिव जी का युद्ध जो चल रहा है उसमें कौन विजयी होगा। थोड़े से समय के पश्चात ही ये दोनों बंदर मुनि के पास आते हैं और उनके हाथों में, एक के हाथ में जलंधर का सिर और दूसरे के हाथ में जलंधर का धड़ होता है और वे दोनों बंदर उनको ला करके जलंधर के मृत शरीर को वृंदा के सम्मुख पटक देते हैं। वृंदा अपने मृत शरीर के, मृत पति के शरीर को देखकर बहुत घबरा जाती है और विलाप करती हुई मूर्छित होकर धरती पर गिर जाती है। तब मुनि ने अपने कमंडल से जल निकाला और वह जल वृंदा के मुख पर छिड़का। वृंदा के मुख पर जल छिड़कते ही वह होश में आ जाती है और वह देखती है कि अनेक देव, गंधर्व और विष्णु भगवान पर भी विजय प्राप्त करने वाला मेरा पति आज किसके हाथों मारा गया। जो शिव भगवान है वह इतने सामर्थ्यवान है कि उन्होंने मेरे पति को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। तब मुनि कहने लगे कि हे भद्रे, शिव जी के हाथों से मारा जाने पर इनका यह अंत हुआ है, नहीं तो ये किसी के द्वारा भी नहीं मारे जाते। तब वृंदा कहती है कि आप उसे जीवित कर दीजिए, आपके अंदर तो इतनी शक्ति है कि आप जलंधर को जीवित कर सकते हैं। तब मुनि कहते हैं कि हे देवी वृंदा, मैं सबको जीवित कर सकता हूँ, लेकिन शिव जी के द्वारा मारे गए किसी को भी मैं जीवित नहीं कर सकता। इस प्रकार वृंदा बहुत दुखी होकर यहाँ से चल पड़ती है और वह वहाँ से इतना कहकर के मुनि भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जलंधर जीवित हो वृंदा के साथ तभी यह कहते हैं कि आप इसके साथ प्रेम आलाप कीजिए। मुनि ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि जलंधर को जीवित कर दिया और वृंदा उसके साथ खुशी पूर्वक जीवन बिताने लगी। जैसे भी वह उसके साथ आलिंगनबद्ध हो जीवन बिता रही थी तो
विष्णु भगवान को श्राप देती है कि तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है, कि तुम शिला रूप हो जाओ, पत्थर के रूप में हो जाओगे। वृंदा के इस श्राप के कारण विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवी, मैं तो शिला रूप में, पत्थर रूप में हो जाऊंगा, लेकिन तुम भी मेरे ही साथ निवास करो। इस प्रकार यह कहते हुए वृंदा वहीं पर अपने आप को भस्म कर लेती है। उस भस्म की रज में विष्णु भगवान लोट पोट होने लगते हैं। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ति के लिए यद्यपि पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया, तथापि वह मन ही मन बहुत दुखी भी हुए और बोले, हे वृंदा, तुमने मुझे श्राप तो दे दिया और मैं शिला रूप हो भी गया हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया द्वारा पार्वती बनाई और वह जलंधर उस पार्वती को मारने लगे। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे की तरफ मुंह करके ऐसे बैठ जाते हैं और जलंधर ने यही उचित समय जानकर शिव जी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। शिव जी को इस प्रकार संकटग्रस्त देखकर विष्णु भगवान उनकी सहायता के लिए आते हैं और कहते हैं कि हे शिव भगवान, यह जलंधर की माया है जो उन्होंने पार्वती बनाई हुई है और आपको उसी के वशीभूत कर वह आपको मारना चाहता है। तब विष्णु भगवान उसकी योग माया से परिचित होकर जलंधर के साथ पूरे बल के साथ लड़ने लगे और जलंधर को मौत के घाट उतारने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी जो युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए थे, तब शिव जी ने उनको भी श्राप देते हुए कहा कि तुम युद्ध क्षेत्र से मेरे डर के कारण भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों तुम भी मारे जाओगे। इधर जो ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ था, जलंधर का बल भी समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव भगवान को दिया और तब शिव जी ने विष्णु के साथ अपना तेज मिलाकर ऋषियों के तप को और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिसके कारण जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव जी में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा जाता है। उधर विष्णु भगवान की चिता भस्म में लौटने लगे, तब देवताओं ने शिव जी को स्तुति करके कहा कि हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो गया। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उनकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं। अतएव आप कृपा करके कोई ऐसा यत्न कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेगी। तब सभी देवता योग माया की शरण में जाकर कहते हैं कि हे देवी, आप सारे संसार की उत्पत्ति करने वाली, उनका पालन करने वाली और उनका संहार करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आप में ही तो समाये हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते। हे देवी, आपको हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त हो गए होते हैं, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उन सब देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूपी गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन
तीनों रूपों से तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी। अतः तुम इन्हीं तीनों का ध्यान करो, उन्हीं की आराधना करो। फिर इन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए। 3 बीज देने का अर्थ था कि 3 वृक्ष उत्पन्न होना। इन तीनों बीजों को जहाँ विष्णु भगवान ने बोकर अपना कार्य सिद्ध किया, देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर वृंदा की चिता भस्म में जाकर वह बीज बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 पेड़ उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला और तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर बोया था, क्योंकि लक्ष्मी जी ने उस बीज को ईर्ष्या के साथ इसलिए बोया क्योंकि भगवान विष्णु पर उसने वृंदा पर अपना मोह जाल डाला था, जिसके कारण लक्ष्मी जी वृंदा से ईर्ष्या युक्त होकर उस बीज को बो देती है और वह बीज मालती रूप में होता है, जिसके कारण उसकी पूजा नहीं की जाती। इसलिए आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि वे दोनों बीज उन्होंने बहुत प्रेम युक्त होकर बोए थे। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी और आंवले की पूजा की जाती है। इस प्रकार वृंदा ने पूर्ण रूप को भगवान शालिग्राम से संयोग लिया। इस प्रकार कार्तिक के उद्यापन में जो भी भगवान देवी की पूजा के साथ साथ यानी शालिग्राम की पूजा भी होती है, तो वह तुलसी के मूल की यानी जड़ की पूजा होती है। नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रभु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें घर में कभी भी यमदूत नहीं आते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों काम एक समान ही है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह तुलसी की मंजरी के सहित अपने प्राण निकालता है तो वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करते हैं, उनके पितरों की मुक्ति हो जाती है। अतः पितृगण मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसीदल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु के समान होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला आंवले की छाया में भोजन करता है, वह धर्म कर्म काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजा प्रभु, तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह अंतकाल में मोक्ष को अवश्य प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का यह 9वां अध्याय बहुत ही कल्याण को देने वाला है। अतः भक्तों, अगर